गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडे टॉपिक है पोलर रीजन और ध्रुवीय क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि पोलर रीजन या ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ जमी होने के कारण या बर्फ की बहुत अधिक मात्रा से कवर होने के कारण ध्रुवीय क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। इन क्षेत्रों में वर्ष के अधिकतम समय में बहुत तेज सर्दी पड़ती है। सो वी कैन से दैट द रीजन आर कवर्ड विद द स्नो एंड इट इज़ द वेरी कोल्ड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द ईयर। इन द विंटर टेम्परेचर कैन बी एज लो -37 डिग्री सेल्सियस। और ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान का मान सर्दियों के दिनों में -37 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव द एडॉप्टेड टू दीज सर्व कंडीशन। इसलिए जो एनिमल्स ध्रुवीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के अनुकूलन होते हैं जो उनको पोलर रीजन या हॉट वेरी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स लिव इन द सच एक्सट्रीम कंडीशन। पोलर बियर ध्रुवीय भालू और पेंगुइन्स इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों में एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। पोलर बियर्स हैव द वाइट फर सो दे आर नॉट इजीली विजुअल इन स्नो वाइट बैकग्राउंड। पोलर बियर या ध्रुवीय भालू की जो शरीर पर मोटे सफ़ेद रंग के बाल पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसे आसानी से स्नो के बैकग्राउंड सफ़ेद होने की वजह से स्नो के कारण बैकग्राउंड सफ़ेद होने की वजह से इसे देखा नहीं जा सकता। इस प्रकार से यह अपने आप को अपने प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने में इसको सहायता करता है, इसका वाइट फर ऑफ द पोलर बियर्स। इट आल्सो हेल्प देम टू कैचिंग देयर प्रे। इसके अलावा यह अपने प्रे को कैच करने में भी इसका सफ़ेद रंग बहुत अधिक क्रियाशील या उत्तरदायी होता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द predator it also help them to catching the prey and to protect from them। इसमें बचने के लिए इसमें सहायता करता है। एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन दे हैव द टू थिक लेयर ऑफ द फर। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए इसके शरीर पर एक मोटी लेयर पाई जाती है, दो मोटी फर्श या मोटे बालों की बनी हुई लेयर पाई जाती हैं जो इसके दे हैव द लेयर ऑफ द फैट अंडर द स्किन। स्किन के नीचे एक वसा युक्त लेयर पाई जाती है जो इसकी बॉडी में उपस्थित हीट को एनवायरनमेंट में जाने से रोकती है। मीन्स टू थिक लेयर ऑफ द फर एंड वन लेयर ऑफ द फैट अंडर द स्किन helps the polar bear to keep the warm body during the very low temperature। Physical activity on the warm days necessitates the cooling, so the polar bear goes for the swimming। जो भौतिक क्रियाएं होती हैं वह सर्दी के दिनों में पोलर बियर के शरीर को वार्म अप करती हैं, इसीलिए यह स्विमिंग या तैराकी भी करता है। पोलर बियर एक अच्छा स्विमर है, अच्छा तैराक है। इसके अलावा इसके पैरों के पंजे बहुत अधिक चौड़े होते हैं जो इसको आसानी से स्नो पर चलने या टहलने में सहायता करते हैं और ये इसका शरीर स्नो में धंसता नहीं है या इसके वजन की तुलना में इसके पैरों के पंजे बहुत अधिक चौड़े होते हैं जो इसको स्नो या बर्फ़ पर चलने में सहायता करता है। When he swim under the water, it cannot close its nostrils and can remain under the water for the long duration। यह अपने नोज को पानी के अंदर रहते हुए भी लंबे समय तक क्लोज नहीं करता है।
और इससे विशेष सेंसेशन होता है स्मेल का, जिसकी सहायता से अपने प्रे को पकड़ने में हेल्प होती है। इसके प्रे को पोलर बियर अपने प्रे को या प्रेडेटरी होने की वजह से ये अपने प्रे को उसकी स्मेल के द्वारा पकड़ लेता है। सो वी कैन से दैट इट हैज द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द स्मेल so that it can catch its prey for the food. We can understand the adaptation of the polar bear with the help of the flowchart diagram given in your book. Polar bear, its predator and prey are unable to see it because it has the white surface. It has the two thick layer fur which keep the warm in the colder weather. The fat insulates its body from the cold and keep it warm. It has a fat layer under the skin which keep the warm its body. It has the long curved and sharp claws which help to walk on the ice. It has a very strong smell for the sense. It helps to be a locate the catch its prey. Now these are basic characteristics of polar bear which make them to survive in the cold climatic condition. Thank you.